बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई अपडेट जो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, बात करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो लॉन्ग मार्च है उसको लेके बहुत ही अफसोसनाक जो है वो खबरें सामने आ रही हैं। और जिस तरह आपने देखा होगा कि रात को जिस तरह हुकूमत ने जो है वो बहुत ही वहशियाना किस्म का क्रैकडाउन किया है, जिसके नतीजे में ताकत के इस्तेमाल के नतीजे में जो है वो मुतअद्दिद जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान थे उनकी शहादतें हुई हैं और जो है वो मुतअद्दिद जो है वो इसमें जख्मी हो गए हैं। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत-ए-हाल है जब रियासत जो है वो जुल्म सितम के ऊपर हो जाए, खासतौर के ऊपर अपने शहरियों के ऊपर जो है इस तरह की जो जुल्म बर्बरियत है, तो ना ये किसी भी महजब माशरे के अंदर जो है वो कभी न सुनी गई है और ना इसकी जो है वो तारीख में मसाल मिलती है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का फलस्तीन के हवाले से अपना एहतजाज था जिसको लेके वो लाहौर से चले थे और मुरीदके के पास जो है मुरीदके के एरिया में जो है वो वहां पर पुलिस की तरफ से बहुत ही पुलिस और रेंजर्स की तरफ से बहुत ही वहशियाना क्रैकडाउन किया गया, जिसके नतीजे में जो है वो मुख्तलिफ झड़पें हुई हैं और मुतअद्दिद जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं उनकी जख्मी की इतलात आ रही हैं और दर्जनों की जो है वो शहादतें भी रिपोर्ट की जा रही हैं। और इस सिलसिले में जो इतलातें भी चल रही हैं कि जो लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हैं साद रिजवी वो भी जो है वो इसमें जख्मी हो गए हैं गोली लगने की वजह से। तो नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से आप लाख इख्तलाफात कर सकते हैं, उनकी जो एहतजाज की पॉलिसी है उनसे जो इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो जुल्म और जबर का इस्तेमाल है रियासत की तरफ से तो नाज़रीन ये बहुत ही नाकाबिल कबूल है, क्योंकि खास तौर के ऊपर पाकिस्तान जो है वो पहले से जो है वो बहुत से मसाइल का शिकार है। अंदरूनी तौर पे बैरूनी तौर पे जो है बॉर्डर के ऊपर खतरात मौजूद है। इसको लेके जब अंदरूनी तौर के ऊपर जो है एक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है जो कि एक बहुत बड़ा अपना वोट बैंक भी रखती है पाकिस्तान के अंदर और इनके जो कारकुनान की तादाद है वो हजारों के अंदर है। और जिस तरह आपने देखा होगा कि जब इससे पहले जो है वो इन्होंने बहुत से जो है वो बहुत बड़े लॉन्ग मार्चेस किए हैं, गो के उसमें पुरशद्दत कार्रवाइयां भी सामने आई हैं, लेकिन जिस तरह वहशियाना कार्रवाई कल जो है वो मुरीदके के अंदर रात गए की गई तो नाज़रीन इसकी जो जितनी भी मजम्मत की जाए ये कम है। तो नाज़रीन अभी जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मुतअद्दिद कारकुनान गिरफ्तार हुए हैं, इसके अलावा जो मुख्तलिफ झड़पों में पुलिस की भी जख्मी होने की इतलात हैं और एक जो SHO हैं उनकी भी जो है वो मारे जाने की इतलात है। इसको लेके बहुत ही जो है वो खतरनाक जो है वो सिचुएशन क्रिएट हो गई है और खासतौर पे अंदर जब रियासत और रियासत के शहरी जो है वो आमने सामने आ जाए तो नाज़रीन ये जब आप तारीख का मुताला करें तो ये कोई नेक शुगून नहीं है, ना पाकिस्तान की सालमियत के लिए, ना पाकिस्तान के जो है वो अमन अमान के मुफाद में है और ना ही जो है वो हुकूमत का जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके मुफाद में है कि रियासत के अंदर जो है वो शहरियों की लाशें गिराई जाएं। तो नाज़रीन इसको लेके अभी चूंकि लब्बैक पाकिस्तान का कोई एलामिया सामने नहीं आया है, लेकिन अगर कोई बड़े इकदाम का ऐलान करते हैं तो नाज़रीन ये मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक नई जो है वो अमन अमान की सूरत हाल क्रिएट हो जाएगी। और जिस तरह आपने देखा होगा कि अभी तीसरा दिन है इनको जब ये अपना लॉन्ग मार्च लेके निकले हैं और ये इस्लामाबाद आना चाहते थे और इस्लामाबाद को भी जो है वो बिल्कुल जो इंतजामिया की तरफ से सील कर दिया गया था। रावलपिंडी के जो मेन शाहराएं हैं उनको जो है वो बंद कर दिया गया था। तो नाज़रीन एक तरफ तो ये जो एहतजाज हैं ये शहरियों के लिए जो है वो मसाइल तो क्रिएट करते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर ताकत का इस्तेमाल होता है या रियासती जबर का इस्तेमाल होता है या पुरशद्दत कार्रवाइयां होती हैं तो नाज़रीन ये एक बहुत ही पेचीदा जो है वो सूरत हाल बन जाती है। तो नाज़रीन इस टाइम जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है, खासतौर पे ये कि जो है वो मजहबी जमात है और जो मजहब से अटैचमेंट है इन लोगों की वो बहुत ज्यादा है। और इससे पहले भी इन्होंने जब इससे पहले जो है वो बहुत से जो है वो इन्होंने मुजाहिरे किए जिसमें बहुत सी पुरशद्दत कार्रवाइयां भी जो है वो देखने को मिली और जिसमें पुलिस वालों की हलाकतें भी हुई हैं और कारकुनान की हलाकतें भी हुई हैं। तो नाज़रीन ये कोई नेक शुगून नहीं है पाकिस्तान के जो आने वाला जो मुस्तकबिल है या आने वाली जो यंग जनरेशन है वो भी जो इस सूरत हाल को देखती है तो एक शहरियों का जो एक नफरत का जो एक
मादा है वो हुकूमत के खिलाफ क्रिएट होता है। और जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर जो है आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जो सियासी और समाजी हल्के हैं वो इसकी पुरजोर जो है वो मजम्मत कर रहे हैं। तो नाज़रीन, अभी जिस तरह आपने देखा होगा कि बॉर्डर के ऊपर, अफगान बॉर्डर के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की कशीदगी जारी है और इंडिया की तरफ से जो है वो थ्रेट्स मौजूद हैं, और इंडियन जो वजीर खारजा हैं, जो वजीर दाखिला हैं, वो पाकिस्तान पे जो है वो अटैक करने की बार बार जो है वो धमकियां दे रहे हैं। और इसको लेके जब अंदरूनी तौर पे मुल्क जो है वो इस तरह के खदशार का शिकार होगा, अंदरूनी तौर के अंदर मुल्क के अंदर तकसीम होगी या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी, तो यकीनन इसको जो है वो डील करना मेरे ख्याल में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और मुल्क की सालमियत जो है और मुल्क की जो बका है उसके लिए भी जो है वो ये एक खतरे से खाली नहीं है। तो नाज़रीन, अभी मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं और जिस तरह तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जली हुई गाड़ियों की और कंटेनर की, खासतौर पर जिसके ऊपर जो है वो 7 रिजवीज मार्च को लीड कर रहे थे, उसको जिस तरह जो है वो गोलियों के साथ छल्ली किया गया और बाद में उसमें जो है वो आग लग गई। इसके अलावा जो मुतादिद कारकुनान की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें वो बहुत ही शदीद जख्मी हैं, और 7 रिजवी के हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि वो भी जो है वो जख्मी हो गए हैं, लेकिन अभी कोई मुसद्दक इतला जो है वो सामने नहीं आ रही है। तो नाज़रीन, इसको लेके जो है वो हुकूमत को एक बहुत ही, खासतौर पर जो पंजाब गवर्नमेंट है उसको जो है वो बहुत ही संजीदा तरीके से संजीदा किरदार अदा करने की जरूरत है। और वो कि इससे पहले ही इन मुजाहिरीन के साथ जो है वो गुफ्तगू शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हुई और उसके बाद ये बड़ा सानिया हुआ है। और अगर ये इसी तरह की सिचुएशन जारी रहती है तो मुल्क के अंदर जो है वो एक सिविल वार की सिचुएशन होगी, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो एक अपना बहुत बड़ा जो है वो वोट बैंक रखती है और उनके जो कारकुनान की पूरे मुल्क के अंदर जो है वो बड़ी तादाद में फैन फॉलोइंग है। और जो वकूआ हुआ है रात को, इसको देख के जो है वो आम जो शहरी है, पाकिस्तानी शहरी, वो भी जो है वो गमो गुस्से में है और हुकूमत के ऊपर और हुकूमती जो जुल्म जबर है इसको जो है वो शदीद जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन में जो रात को क्रैकडाउन किया गया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज के ऊपर और जिस तरह हलाकतें हुई हैं और दर्जनों लोग जो है वो जख्मी हैं, पुलिस भी जख्मी है, तो इसको लेके आप अपनी क्या राय रखते हैं कि क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो एहतजाज है वो क्या दुरुस्त था, और जो हुकूमत की तरफ से जो है वो जुल्म जबर का इस्तेमाल किया गया, ताकत का इस्तेमाल किया गया, इसके जो आउटपुट्स है या इसके जो असरात हैं वो आने वाले दिनों में पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर और पाकिस्तानी सोसाइटी है उसके ऊपर क्या हो सकते हैं, इसको लेके जो है अपनी जो राय है वो कमेंट की सूरत में जरूर बताएं। आपकी राय जो है वो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।